सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपके प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आरबी असिस्टेंट का ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट करने वाला हूं, जो कि कल शाम के 7 बजे तक लाइव रहेगा, यानी कि 9 नवंबर शाम के 7 बजे तक लाइव रहेगा। ठीक है। और अगर आप ये वाला मॉक टेस्ट ऑलरेडी दे चुके हो तो अपना मार्क्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर देना, तो दैट मैं आपसे कंपेयर कर पाऊंगा मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। ठीक है। और चलो फिर इसका जो लिंक है ना, मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे फॉरवर्ड कर चुका हूँ। ठीक है, आप डायरेक्टली लिंक पे जा करके भी आप मॉक टेस्ट को दे सकते हो। ओके, और आपको लिंक आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द मॉक टेस्ट। तो स्टार्ट विथ एरर। ठीक है, एरर पार्ट को सेलेक्ट करना है। ओके, द क्वांटम कंप्यूटर ऑपरेट फास्टर देन, तो यहाँ पे THAN वाला आएगा, THAN वाला नहीं आएगा। I had a delightful evening at the Chai Junction, enjoying his aromatic trees and relaxed ambience. Enjoying his किसका, यहाँ पे इट्स आना चाहिए, उसका, यानी हीज यहाँ पे कोई जेंडर तो स्पेसिफाइड है नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो रही है। अच्छा, नो सुनर हैड आई फिनिश माई ब्रेकफास्ट देन होगा वेन की जगह, नो सुनर के बाद देन लगता है, तो ऑप्शन बी में आ जाता है। सी ऑलवेज प्लेड फेयर एंड नेवर चीटेड। भाई एंड से कनेक्टेड है तो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा दोनों साइड। द न्यू टेक्नोलॉजी इज टेकिंग ऑफ, तो टेकिंग ऑफ डबल एफ होगा। ही वॉज हेजिटेंट अबाउट बेटिंग ऑन अनप्रडिक्टेबल स्टेज। बेसिकली यार देखो यार, आरबी सेशन का जो इंग्लिश होता है वो तो बेसिकली इसका सारा पेपर एकदम ठीक वॉक होता है, आराम से आप कर लोगे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ आप फंस सकते हो, बट ओवरऑल 90% एकदम ईजी होता है, 90 to 95%। बात क्यों कर रहा हूँ, मुझे करना। सी लीडिंग ऑन द सी लीडिंग ऑन द टीम विथ हर एक्सेप्शनल लीडरशिप एंड डेडिकेशन। सी लेड द टीम, कुछ यहाँ पे मेरे को नहीं लग रहा सही है, यहाँ पे प्रीपोजिशन किसी का लेड ही होगा यहाँ पे। और ट्रीट, अच्छा इसमें करना क्या है। अच्छा, इन रॉन्गली स्पेल्ड। ट्रीट, ट्रीट का स्पेलिंग गलत है, TREAT होगा, तो ए एरर हो गया। सोर नाउ बिफोर इट बिकम्स वर्स एंड अगली। अच्छा, AND होगा आई थिंक इसका। एक होता है AGULY, वो अगली नहीं है यार, AND के साथ जाता हूँ। आई लाइक टू पेन अ पोम अबाउट पिकनिक। आई लाइक टू पेन अ पोम। पेन अ पोम क्या होता है, पिकनिक तो यहाँ पे डी गलत है, ये तो कन्फर्म हूँ मैं। बट यहाँ पे पोम क्या होता है, पोम में आई लाइक टू पेन अ पोम, ये पेन का मतलब अलग होता है, तो मैं रहने देता हूँ, फालतू में करूँगा दिमाग के। वी वॉन्ट टू टॉक, तो यहाँ पे अच्छा वी वॉन्ट टू टेक, तो यहाँ पे टेक की स्पेलिंग गलत है, TA की ही होगा। टूर यानी कि BND गलत आंसर। बैंक, सारा डिपॉजिट सेविंग द लोकल बैंक सही है। ही हैड टू बैंक द एरोप्लेन टू, नहीं, बैंक क्या होता है। दे बिल्ट अ फाइनेंशियल बैंक टू कवर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, दे बिल्ट अ फाइनेंशियल बैंक टू कवर, हाँ हो सकता है। 1 and 3 मस्ट बी द राइट आंसर ऑफ दिस। ही क्लिप द माइक्रोफोन, क्लिप का मतलब होता है एक क्लिप वीडियो वाला और एक क्लिप चूटा जिसको कहते हैं। ही क्लिप द माइक्रोफोन टू हिज लेवल बिफोर गोइंग ऑन स्टेज, हाँ सही है। वर्ड पे जो आता है माइक उसको, उसकी बात कर रहा होगा ये। द बार्बर विल क्लिप अ फ्यू इंचेस ऑफ योर चेयर, लगता है। द कार वॉज मूविंग एट सच अ हाई क्लिप दैट इट गॉट पुल्ड ओवर बाई द पुलिस। यहाँ पे स्लीप आना चाहिए क्लिप की जगह, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो 1 and 2 में का सही है यूजेस। अच्छा, बहुत छोटा है यार ये पैराजम्बा, चलो बाद में करते हैं। ओको, ओके, तो रेड पैसेज आ गया। पाथवे का क्या बताना है, मोस्टली रिसेंबल, तो पाथवे मतलब ट्राजेक्टी, दिशा। तो बाद में करते हैं, इसको बाद में करते हैं। ओके, द ओल्ड बुक। अच्छा, यहाँ पे एक बुक का बात हो रहा है, तो देयर तो आएगा नहीं, इट्स आएगा, इट्स आएगा, तो यहाँ पे आएगा, ये सही है। द ओल्ड गाय हैज रिक्वेस्टेड, ये हो सकता है। तो ये होगा इसका बी ऑप्शन इज। अच्छा,
रिमार्क्स, रिमार्क्स क्या है, नाउन है, और नाउन के बारे में जो होता है एडजेक्टिव, तो फुलिशली तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि फुलिशली एडजेक्टिव होता है, इडियोटिक आ सकता है, सेंसिबली नहीं आएगा, ब्यूटीफुल आ सकता है, बट ऑनगोइंग यहाँ पे नहीं आएगा, तो इडियोटिक, इडियोटिक मोस्ट सुटेबल ऑप्शन लग रहा है मुझे। द कॉम्प्लेक्स ऑल्गोरिदम और डिफरेंट डिफिकल्ट चैलेंज इवन फॉर अ, ठीक है, द कॉम्प्लेक्स algorithm poses a difficult algorithm poses a difficult challenge even for a seasoning, seasoning क्या होता है, for a सीजन प्रोग्राम, नहीं इसको ना रहने देते हैं। ये हो गया, अच्छा सारा तो हो ही गया, अब तो पहले ये कर लेते हैं, पहले क्या किया जाए, पहले ये कर लेते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू पैसेज इस कैन बी कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ सोलो गेमी है, सोलो गेमिंग की बात हो रहा है, सोलो गेमिंग का मतलब होता है यार, देख लेते हैं, ऐसा को मुझे पता है, सोलो गेमिंग का मतलब होता है जो खुद से शादी ब्याह कर लेता है, पॉलीगेमी का मतलब होता है जो, मुझे सोलो गेमिंग से याद आ रहा है, पॉलीगेमी मतलब कि जो एक से ज़्यादा शादी करता हो, तो पॉलीगेमी कहते हैं। सोलोगैमी इज द एक्ट ऑफ मैरिंग वन सेल्फ इन पब्लिक सेरेमनी, देखिए वही है, ऑल्सो रेफर टू एज सेल्फ मैरिज और ऑटोनमी, ऑटोगैमी, while such a marriage has no legal sanction or status, the symbolic ceremony is relevant and used by many as an act to emphasize their self-love and independence. So, according to the passage, which can be considered the most important purpose of sologamy, marrying oneself in public, ये तो है ही, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो सकता है ना, सोलोगैमी का मतलब ये होता है कि खुद से, अच्छा पर्पस पूछ रहा है ना, तो पर्पस तो यहाँ पे ये हो सकता है, तो एम्फिसाइज सेल्फ लव एंड इंडिपेंडेंस, तो ऐसा कुछ दिया है क्या, हाँ, दिया हुआ है। It can be traced back to Linda Baker, a decorated hygienist from the US who married one herself in 1993. It is widely considered the first publicized act of self-marriage, which was attended by 75 Baker's friends, where the bride said, "I do not, I do to honor herself." कहाँ गया? In sickness and health until the day she is not there. और सोलो कैमी divorce was also reported last year when a Brazilian model, अरे खुद से ही divorce ले लिया, Chris Galera announced she was ending her solo marriage after just 90 days as she had fallen in love with someone else. अच्छा, कोई कोई पैसे हंसा देता है यार। There are no rules or social norms and they can be like traditional to people wedding or not. तो देख लेते हैं क्वेश्चन है रिलेटेड नहीं है। Which of the following is true about sologamy? Sologamy is the act of marrying oneself in private, private में नहीं, public मैरिज करते हैं। सोलोगमी हैज लीगल नहीं, नो लीगल स्टेटस होता है। दे आर नो सोशल और लीगल रूल्स रिगार्डिंग सोलोगमी, हाँ ये तो दिया हुआ है कि दे आर नो रूल्स और सोशल नॉर्म्स, दे आर नो सोशल रूल्स और लीगल रिगार्डिंग सोलोगमी, ठीक है। परचेज द वे टूली एक्सेप्ट कंपेसन इज थ्रू, तो ये तो नहीं दिया है अभी तक, तो कंपेसन पढ़े नहीं है। सेल्फ मैरिज इज सेरेमनी अ डेली प्रैक्टिस एंड ऑफ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट टू लिविंग अ लाइफ of love, care, and compassion. Love, care, and compassion. There is a ceremony daily practice and a lifelong commitment to living a life of love, care, and compassion, a life worth living. It is the promise to listen for and honor yourself, to continuously choose a life that fits who you are, rather than letting you been dictated by mere सेल्फ मैरिज इज अ पाथवे टू नोइंग योर सेल्फ, भाई ऐसे भी तुम लोग अपने आप को जानते हैं, लविंग योर सेल्फ, हीलिंग योर सेल्फ, loving your life and being the change you wish to see in the world. Through the depth of commitment to self-love and self-compassion, self-marriage offers us a tool to create a world peace through inner peace. The world is in need of compassion and that truly access compassion through self-compassion. अच्छा, तो self-compassion, तो self-compassion यानी कि ओनली ये होगा इसका। If we can develop genuine compassion and love for ourselves, that one human being we know most intimately, then we can begin to create a better world to live in. Self-manage is the commitment to live what we know to be true in our heart. It is the commitment to radically honor, value, and practice self-love and self-compassion to live a better life and help maximize the collective suffering of the world. One human experience at a time. Self-manage has four components: becoming your own caregiver, best friend, and parent child.
connecting with and committing to your deeper purpose, getting all that contradictory and confusing aspect of yourself, and harmonizing your external relationship and significant contents. ऑटोगैमी का मतलब ऑटोगैमी वही सोलोगैमी। बिकम वंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट, बिकम वंस बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। कमिटिंग टू आवर डीपर एंड हायर पर्पस, कमिटमेंट टू आवर डीपर हायर पर्पस, ट्राइंग टू यूनाइट बैलेंसिंग एक्सटर्नल फैक्टर, befriending a friend, befriending a parent होता है ये। एक्सटर्नल फैक्टर, बाहर का तो कुछ मतलब नहीं था, ये नहीं होगा। कंपैशन टू, तो यहाँ पे ये दिया हुआ था कीवर्ड आ गया भाई। वर्थ लिविंग यानी गुड लाइफ। व्हेन कैन वी फॉरगिव द वर्ल्ड कलेक्टिवली, तो कलेक्टिवली यहाँ पे दिया हुआ था कहीं पे, कलेक्टिवली 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 यहीं पे कहीं दिया हुआ था, और ऐसे रिमेम्बर। भाई साहब कहाँ गए तुम, यही तो थे तुम। यार अभी भी बड़ा था कलेक्टिव। सेल्फ है ऑफर एज अ टूल टू क्रिएट अ वर्ल्ड पीस थ्रू इनर पीस। अच्छा, तो ऐसा कुछ दिया हुआ था ना वहाँ पे। यार कहाँ गया, ये पड़ा था, तो ये रहा। फिर कहाँ गया यार, ये रहा। Then why is the community to live what we know to be true and it is the community to bring honor, value and practice self-love and self-compassion, not to live a better life and help minimize the collective suffering from the world of the world। जान दो यार, ये समझ नहीं आ रहा मेरे को, ये कर लेते हैं। वर्किंग स्टाइल लाइफ स्टाइल कर ले, कॉमन प्रॉब्लम मेडिकेशन लाइफ स्टाइल ह्यूमन जेनेटिक वगैरह है। ए बी सी डी, ए बी सी डी ई। तो यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ हेयर फॉल से। हेयर फॉल हैज़ बिकम अ कॉमन प्रॉब्लम।
बोथ एंड मैन आर हैविंग इट, यानी ई इलिसिट टाइम। ओके, तो भी तो यहाँ पे ए हो सकता है, और उसी टाइम लास्ट होना चाहिए सी। आई थिंक यही होना चाहिए। तो फर्स्ट बी हो गया, फिफ्थ हो गया सी, और सी हो गया। थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा ए, और फोर्थ हो जाएगा डी, सेकेंड हो जाएगा ई। ओके, सो एक नाइन बचा है। आई लाइक टू पेन अप होम अबाउट प्राइवेसी। ई या डी मेरे को ज़्यादा मतलब। आई लाइक आई लाइक टू पेन आई लाइक टू पेन अ पोम। पता नहीं क्या हुआ है, पोम क्या होता है? पेन तो समझ रहा हूँ, आई लाइक टू पेन। पेन यार क्या सेंस बना रहा है? छोड़ो यार, उसको छेड़ता ही नहीं हूँ। इज काइंड ऑफ कमिटमेंट, हाँ, जो खुद से करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ सर, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट टू लिविंग अ लाइफ, हाँ ठीक है, कमिटमेंट है ये। 25 में अकॉर्डिंग टू ऑथर, व्हेन वी कैन फॉरगिव द वर्ल्ड, हम फॉरगिव द वर्ल्ड कलेक्टिवली। वी डोंट टेक पर्सनली, यही हो सकता है, और क्या ही होगा। द कम्प्लेक्स ऑल्गोरिदम, ऑल्गोरिदम कम्प्लेक्स ऑल्गोरिदम, यानी कि ये नाउन हो गया। नाउन के बारे में जो बताता वो आएगा, यहाँ पे कुछ आना चाहिए वर्ब। पोजिंग, पोजिंग ही होना चाहिए। लेकिन द कम्प्लेक्स ऑल्गोरिदम, यार पोजिंग यहाँ पे इसलिए ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे यार अगर वर्ब में आईएनजी तभी लगेगा जब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रहेगा, तो पोजिंग यहाँ पे गलत है। पोजेज, इवन फॉर अ सिंगिंग प्रोग्रामर। यही होना चाहिए। आई लाइक टू, देखो मैं आगे बढ़ता हूँ यार, फिर गैस करूंगा और मेरा गलत होगा। नेक्स्ट करता हूँ। और ओके, बाद में करते हैं, पहले मिसलेनियस यानी एक्स का वैल्यू +3 - 3, +3 - 3, और 243 होता है 3 का 5, यानी कि +3 + 3, यानी कि यहाँ पे जो एक्स है वो छोटा भी है बराबर भी है। 120 यानी 121 और 216, 121 216, और ये 9 × 27, 6 × 1 = 7, 2 × 1 = 3, 2 × 1 = 327, और 9 200 7, 13 में से 7 गया 6, और ये आएगा यहाँ पे 30, और 3 9 97। ये 3 हो गया, ये 81, यानी कि 9 9 × 27, 27 हो गया, और ये 8 हो जाएगा, और 8 + 80 हो जाएगा, यानी कि 8 107, 102 और 2, यानी कि 51, 51 और 70, 7 5 12, 121, 121 में से 21 गया, और 50%, यानी कि 80 में से 20 गया 60, यानी 30, 30 हो गया वो। 14 के 14 14 84, 16 16 30 40।
और ये एक 14 14 कट गया इधर, 14 14 वो कट गया। और 70 तीन बार बजाय 3 7 21 यानी 210। ये हो गया 216, 216 होता है 6 का क्यूब। ठीक है, तो 6 हो गया, और इधर कितना हो गया, ये हो गया 12 और ये तो 14, तो 14 6 20। ये कितना है 8, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 8 चौको 32, 8 8 64, 32 और 64 यानी 484। नहीं नहीं 384, 384 हो जाएगा ये। और ये 5 नहीं 15, 384, 384 और ये 3 5 15, 5 4 9 8 1 9 399। और जब 399 यानी 399 और 35, 9 5 14 9 10 मेरा हो जाएगा एक 434। 40 है ना ये, तो 25 एक जगह, तो ये हो जाएगा लगभग 16 बार हो जाएगा ये। 16 और 24 40, 40 और 18 58। 5 चौक 20, 5 दूना 10 यानी कि 430। नहीं नहीं 210, 210 और 12, 222, 222 में से 8 गया, 214। 18 18 चौक 32 यानी 720, 8 दूना 16, 720 प्लस 160, 720 प्लस 160 यानी 880, 880 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 880 और प्लस 36 यानी 916। 4 5 20, 4 5 20 यानी 220, 9 27, 220 और 490, 490 और 490 हो जाएगा ये। नहीं नहीं 490 नहीं होगा, ये 220, हाँ 490 हो जाएगा ये। 400 अगर 90 होता है तो 245 हो जाएगा। ये ओके, ये 4 का है तो ये 4 का क्यूब है, ठीक है। 4 दूना 8, 2 का 4 हो जाएगा वो। अच्छा, क्या 4 दूना 8, तो ऐसा कर लेते हैं ना यार, इसको वो कर लेते हैं 8 इंटू, लेकिन 2 का स्क्वायर करना है ना। ठीक है, फिर इजी तो है। तो अगर हम इसको ऊपर करते हैं, तो अगर ऊपर करते हैं ये 2 का क्यूब यानी 2 का क्यूब हो जाएगा ये 4 3 12, 4 3 12 और 2 का स्क्वायर यानी 3 दूना 6 -6 और ये +16, ये चला जाएगा ऊपर। 14 14 42, तो +42, क्या, तो 10 10 52 52 और 12 64। यार 64 ही होगा ना। 74 पे क्लिक करते हैं, देखते हैं यार। ओके, 3 7 21, 3 दूना 6 यानी 200, तो 3 7 21 यानी 216, 216 और 78। 8 6 14, 21 7 1 8 1 9, 294 और -65। 14 में से 5 गया 9, 8 में 6 गया 2, 229। 2 1 2, 2 1 2, 2 4 यानी 114.5। ये 20% होगा यानी कि 18 16 170, 170 और 58 यानी कि 228, 228 में से 48 गया यानी कि 180। 8 चौक 32, 8 3 24 यानी कि 344, 344 में से 90 जाएगा, 344 में से 90 जाएगा तो 14 में से 9 गया तो 5 और 254। और सच सत 70 21, कहीं तो कुछ एरर किया हूँ मैं। 70 कहीं तो कुछ एरर किया हूँ। 8 चौक 32 यानी 320, 8 3 24 यानी 344 हो जाएगा ये। और 45 दूना 90, तो 90 ऐड होगा। 2 4 तेरह कैरी, 3 1 4 और 7 6 42 और 7 9 14 यानी 62। तो बाद में करते हैं। और कुछ दिया है क्या, कर ही लेते हैं इसको, इजी लग रहा है। यहाँ पे नहीं पता, यहाँ पे नहीं पता, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कितने का है, ये लास्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे, अच्छा ठीक है, यहाँ पे कितना है 7 8 7 15 है। यहाँ कितना है, यहाँ है 2 5 6 7 17 है। यहाँ कितना है 15 4 19 19, यानी तो पक्का यहाँ पे 13 होगा। जैसे यहाँ पे 13 होगा तो नीचे 40 हो जाएगा। 42 48 यार, ये भी डिफरेंस जा रहा है। यहाँ पे +2, सॉरी यहाँ पे +6, यहाँ पे +12, यहाँ पे +6, तो +12 होना चाहिए, 6 7 8 यानी 78 आना चाहिए। ओके, तो डिफरेंस ये भी जा रहा है, तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस, यहाँ पे +20 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितना डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे 17 34, अच्छा यहाँ पे 15 का डिफरेंस है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे 10 का आना चाहिए। तो 10 का आएगा तो यहाँ पे 17 यानी कि यहाँ पे 10 आ जाएगा।
तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है, तो 7 आ जाएगा यहाँ पे। 7 में 5 कर देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ये भी डिफरेंस जा रहा है, तो डिफरेंस निकाल देते हैं। यहाँ पे डिफरेंस के 7 में 6 का 1 और 7 में 2, यानी 121 का डिफरेंस है ये। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है 11 में 7 का 4 और 11 में 7 का 4, यानी 140, समझ गया, 11 12 तो 13 आना चाहिए, ठीक है, और 14 यानी 196 आना चाहिए, 490 196। 18 कैरी 4 6 यानी 686 में है। इसको नहीं पता, इसको नहीं पता, इसको नहीं पता। तो अब कितना बचा हुआ है, इतना ही बचा है ना, तो चलो पहले यही कर लेते हैं, ईजी लग रहा है देखने में। क्या दिया ये दिया टोटल नंबर मोटरसाइकिल प्रोडक्शन भाई कंपनी 1800। और कुछ दिया है, नहीं दिया है, KLM दिया है, ठीक है, KLMNO। मोटरसाइकिल निकाल लेते हैं, और कुछ दिया है क्या, तो नहीं दिया कुछ, तो 15%, और 15 एकम 15, 15 1 120 यानी कि 270, 270 हो गया। 10% 180 हो जाएगा, और 25% यानी कि 420 यानी 450 हो जाएगा, और 22% यानी कि 18 दूना 36 का 6, 80 लगा 3, 18 दूना 36, 36 3, 18 दूना 36 लगा 3, 18 दूना 36, 36 3, 36 3 कितना होता है 396, और 28% यानी कि 18 8 144, 44 का 4 14 कैरी, ठीक है। 18 दूना 36, 36 और 14, 36 और 14 50 यानी 504। अच्छा बाइक भी दिया है, चलो ठीक है। इफ नंबर ऑफ बाइक प्रोड्यूस बाई कंपनी LMR एट 40% एंड 20% नंबर ऑफ मोटरसाइकिल प्रोड्यूस बाई कंपनी LNM। अच्छा L एंड एम 180 और 450, 18 चौक 72, 18 चौके 72 यानी 2 8 7, 8 7 15 एक कैरी, 252, और इसका ये 72 हो जाएगा, और क्या होगा 20% यानी कि 90। उधर व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोटरसाइकिल कंपनी K&O टुगेदर। मोटरसाइकिल K&O 270 और 504, 5 6 7 774, ठीक है। और LM एंड बाइक, ठीक है, तो 9 7 16 162 हो जाएगा। 7 4 11 है, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 8 24, 3 5 15, 3 4 12, फिर कट रहा है क्या, यहाँ कट तो रहा है, किसे, हाँ 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, हाँ कट रहा है। 3 8 24, 3 8 24, 3 6 18, और 3 8 24 2 से कट रहा है, 2 4 11 उतना ही 6 दोनों यानी 43:9, एक ही बार में काट लेता 4 से। व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मोटरसाइकिल प्रोड्यूस बाय कंपनी K&M टुगेदर। मोटरसाइकिल K&M, A और M, यानी कि 7 5 12 इक्कीस 4 5 यानी 720, एंड द नंबर ऑफ मोटरसाइकिल प्रोड्यूस बाय L&O 180 504, 180 504, 4 8 5 684 यानी 6840। 10 में 4 का 6, 12 में 60 गया, 12 में 60 गया, भाई 12 नहीं, 11 में है यानी 360, एक ऑप्शन में है। द नंबर ऑफ मोटरसाइकिल प्रोड्यूस बाय कंपनी O 504, तो परसेंट से निकाल लेते हैं ना डायरेक्ट इसको। 504 यानी O कितना है, O का है 28%, और M कितना है, M का है 25, यानी 25 चौके 4 2 8 4 32 यानी 112। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मोटरसाइकिल प्रोड्यूस बाय कंपनी के 270, 450 और 504, 7 5 12 एक कैरी, 4 5 6 7, 7 5 12, 3 4 12, 3 8 24 यानी 408 यानी 484080। द नंबर ऑफ मोटरसाइकिल प्रोड्यूस बाय कंपनी एन कितना प्रोड्यूस करती है, एन करती है 22%। के 15, 15 से कितना 7, 15 से कितना है, 15 से 7 ज़्यादा है, तो 1/15 कितना होता है 6.66 होता है, यानी 6.7 मान लेते हैं। 7 7 49 9 7 42 4 46 यानी 46 समथिंग कुछ आएगा इसका। ओके सो 1199, ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 9 99 यानी कि 11 + 9, 9 और 72 यानी +9 + 8, ये जो है इससे बड़ा है, ये जो इससे बड़ा है इसके बराबर है, इससे बड़ा है, नेक्स्ट बड़ा भी है बराबर भी है। ओके, और 96, 12 7 96, 12 8 96 +12
प्लस 8, 171 होता है, 19 9 171 होता है। तो प्लस 19 - 9, ये जो है इससे छोटा है, ये जो इससे बड़ा है, यानी C and D इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और कुछ बचा है क्या? नहीं बचा, ये क्या है? तो चलो फिर करते हैं ना। अ सम ऑफ 8,000 रिलेटेड में 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 1.5 ईयर। हाफ ईयरली 50% है, हाफ ईयरली है, और 1.5 साल के लिए है भाई साहब, बहुत। 1.5 साल के लिए हाफ ईयरली यानी कि 3 बार होगा ये, 3 बार होगा। तो हाफ ईयरली यानी कि 25% हो जाएगा। 25% कितना होता है? 1/4 होता है, यानी कि 4 का क्यूब कितना होता है? 64। और 4 और 1 का है 1:4, ठीक है। और 5 का कितना? 125 हो जाएगा। क्या क्या पूछा, क्या है? इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड। भाई साहब ज़्यादा हो जाएगा ना। 4 से 5, 4 से 5, 5 का क्यूब 125, 4 का इतना, ठीक है। तो यहाँ पे 36 और 25, 6 5 11 21 यानी 61, यानी कि 64 का वैल्यू कितना दिया है? यहाँ दिया है 8,000, और 61 का वैल्यू निकालना है। 64, 1,000 हो गया ये, 1,000 हो गया। तो 8, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 पंच 40, ठीक है। और 6 पंचे 30, जो 6 दूना 12, 12 3 15, 5 6 1, 6 कम 6 7, और 125, 7625। चलो है तो यार, कैलकुलेट करने के बाद अगर आंसर आ जाए तो फिर बढ़िया। ये कर चुके हूँ। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज ना, देन फाइंड डायगोनल ऑफ स्क्वायर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर याद नहीं आ रहा है। इन a mixture ratio of acid and water 9:7, when 32 of acid remove and replaced by the same quantity of water, the ratio of, अच्छा ईजी है। मान लो 9x इतना है, और कितना है -32, यानी 9 7 16 16 32 9 2 18, 18 इसमें से हटाएं, और 7 दूना 14, 7 दूना 14, तो 14 से अगर इसमें से हटाएंगे, 7x में से -14 हटाएंगे और +32 जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा कितना? 12 में से 4 के 8, और 2 में से 18, यानी ये +18 हो जाएगा। और ये रेशियो कितना हो गया? रेशियो का 45:51 का। तो एक्स, 9 दूना 18, 9 पूरे 45, तो 51x माइनस 51 दूना 102 इक्वल टू 7 पूरे 35x, और 18, 18 5 90, यानी कि +90। ओके। तो सो वॉट ये इधर जाएगा, तो 15 1 16, और ये इधर जाएगा 102, तो ये 192 आ जाएगा। तो 16 कम 16, 16 32, यानी एक्स का वैल्यू 12 आ गया। बताना क्या है? फाइनल टोटल कैंडिडेट मिक्सचर द इनिशियल, ठीक है। 9 7 16, 16 कम 16, 16 192। चलो आगे बढ़ो। काजल नेहा पारू एडमिशन टुगेदर 2:, काजल इन्वेस्टेड 2 ऑफ द 5 द टोटल इन्वेस्टमेंट, यानी अगर 5 टोटल है तो टोटल 2। नेहा इक्वली इक्वली, यानी कि ये 1 1.5 1.5 1.5 1.5 कौन? नेहा और पारुल, नेहा और पाहुल, यानी कि 5 को 20, 5 3 15, 5 3 15, यानी टोटल अगर 8 है तो टोटल अगर 10 है, ठीक है। नेहा एंड पावर इफ द टोटल प्रॉफिट अर्न एट द 1 ईयर इतना, ठीक है। तो 10 हो जाएगा। नेहा नेहा का बताना है, तो नेहा का कितना हो जाएगा? नेहा का, नेहा 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 यानी वो 216 A man take twice as long as to row distance upstream as to row the same distance downstream. Twice, अच्छा b-s और b+x, twice लेता है टाइम। ये बोट कैन ट्रेवल 63 किलोमीटर इन 7 आवर, 7 9 63, यानी 1:2 इन स्टिल वाटर यानी कि 2 1 3, 3/2 का वैल्यू कितना दिया है? 7 9 63, 3 3 के 9, 3 होते हैं 6, यानी कि 6, एक्स का वैल्यू 6। तो क्या बताना? 6 6 12, उधर वाट इज द स्पीड ऑफ करेंट, करेंट की स्पीड बतानी है, ठीक है। तो 3 हो जाएगा, 3 किलोमीटर। ये हो गया। फिर ये बचा हुआ है, ये बाद में करते हैं। द इनकम ऑफ 2 पर्सन इन रेशियो 3:2, 3:2 में रेशियो है। और एक्सपेंडिचर 5:3 में, मान ले तो इसको एक्स मान ले, वाई मान लेते हैं, 5y और 3y। अगर सभी ठीक है तो इक्वेट कर देते हैं ना, अगर सभी बराबर है तो 3x माइनस 5y और 2x माइनस 3y, वाई को m भेज देते हैं। अच्छा,
तो यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2y, और x अपॉन वाई का वैल्यू होगा 2/1, टू वैल्यू होगा x का। तो ठीक है, और ठीक है फिर, और 6 में से 5 गया, 15, 15 तियाँ 3, 15 छक्के 90, यानी 9,000। अ पर्सन वॉक फ्रॉम हिज होम टू मेक मार्क एट स्पीड 20 किलोमीटर एंड कम बैक 30। एवरेज एवरेज स्पीड का वैल्यू है 2 × 20 × 30 और 30, 20, 50। ठीक है, तो ये कट गया, 5 का 20, करती 12, 12 दूना 24। और द एवरेज ऑफ सिक्स नंबर इज 84.5। द एवरेज ऑफ सिक्स नंबर इज 84.5। ठीक है, 84.5 है, यानी कि 6 × 35 की जगह चलेगा 3, 6 × 24, 3 × 27 के 7, आ चलेगा 2, अच्छा करता जाता 2, 497 है। ठीक है, अब 4 × 4 = 36, यानी कि 5 और 6 का कितना है, 37 है। और ये जो है 5 जो है 21 ज़्यादा है, 5 जो है ये 21 ज़्यादा है 6 से। तो बताना क्या है, फर्स्ट 5 नंबर का बताना है। ओके, सो व्हाट, इनको 7 × 8, 3 × 2 = 5, 150 है, 2 × 7 = 14, और दोनों 28 79, 79 है। ठीक है, 360, 360, 9, 7 × 6 = 13, एक कैरी 4, तो 4 × 8 = 40, 5 × 8 = 40, और 5 × 7 = 35, यानी 87.8, 88.8 होना चाहिए। चलो यार, तो 18 देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर इफ द नंबर ऑफ सर्कमफ्रेंस 88 है, यानी 44 दूना 44, 44 दूना 88, और 7 दूना 14, यानी आर का वैल्यू 14 आ गया। अब अगर 14 आ गया इसका, तो 22/7, 7 दूना 14, 28, 28 दूना 56 का 6 लेगा 5, 28 दूना 56, 56, 5, एक सौ, यानी 616 आ गया इसका वैल्यू। ठीक है, तो 16 आ गया बस, 14, 14, 14, 14, 56, 14, 14, 56, 11, 14, 44, 44, 4, 11, 14, 44, 4, 484, 484 किसका होता है, 22 का होता है। ठीक है, तो बताना क्या है, बताना है डायगोनल ऑफ स्क्वायर। यार डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए √a² होता है क्या, a + a, a² + a², यानी कि 22, 11:2 होता है आई थिंक ना। अरे यार क्या होता है, अच्छा हाँ 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 हाँ, ये होता है ना, 2√a, a√2, हाँ तो 22√2 होगा। ठीक है, याद आ। चलो फिर नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, एंड दैट इज रीजनिंग सेक्शन। ओके, सो एक काम करता हूँ मैं, पहले मिसलेनियस करता हूँ, बाद में करते हैं इसको। ओके, तो ए से के जाना है, ए से एस, एस से एल, से के चला जाएगा, और ओ से एस जाना है, ओ से एस जाना है, ओ से के से एल नहीं जा पाएगा, यानी कि ओनली वन फॉलो हो रहा है। ओके, बी से एफ जाना है, बी से एफ जाना है तो नहीं जा पाएगा। सी से ई जाना है, सी से ई जाना है, सी से बी से ई नहीं जा पाएगा, नीदर होगा। एल से बी जाना है, एल से जे, जे से बी से बी चला जाएगा, और जे से एफ जाना है, जे से एफ, जे से बी से बी, हाँ तो दोनों फॉलो हो रहा है, तो बाद में करेंगे। हाँ तो पहले इसको कर लेते हैं, इजी लग रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 2 पीपल सिट बिटवीन अजय देव, डेवन एंड अजय, डेवन और अजय, चलो कर ही लेते हैं। डेवन एक दो छोड़ के अजय, और डेवन एक दो छोड़ के अजय। आदित्य सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ अजय, तो आदित्य यहाँ पे आ जाएगी, आदिति यहाँ पे आ जाएगी। साहिल फेसेस अजय, साहिल फेसेस अजय, यानी 1, 2, 3 यहाँ पे साहिल हो गया, 1, 2, 3 यहाँ पे साहिल हो गया। अनन्या, अनन्या सीट्स, यानी कि अनन्या यहाँ पे आ जाएगी, और अनन्या यहाँ आ जाएगी। सान फेसेस दर्शन, सान फेसेस दर्शन, यानी एक ही जगह बच रहा है, वो बच रहा है ये 1, 2, 3, और क्या कुछ दिया है क्या, सान डज नॉट सिट सेकेंड टू द
सान जो है डेविंग के जैसा नहीं है। सान यहाँ पे नहीं आएगा तो सान यहाँ पे आ जाएगा, सान यहाँ नहीं तो सान यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे डैश आ जाएगा। और क्या बोल रहा है, सान डजन सिट एस देवन और जया डज नॉट सिट एस सान, तो जया यहाँ पे आ जाएगी फिर, यानी ये कैंसिल हो गया। तो सान विथ रिस्पेक्ट टू जया, सान विथ रिस्पेक्ट 1 2 3 यानी थर्ड टू द राइट। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन द आदिति एंड देवन व्हेन काउंटिंग टू द राइट ऑफ आदिति, राइट ऑफ आदिति यानी कि 1 2 3। डेवन के इमीडिएट राइट में दास, शान एंड दर्श, शान एंड दर्श यानी 1 2 3। और साहिल, साहिल कहाँ है, 1 2 3 ही आ जाए। इफ द फर्स्ट डिजिट इन ईच नंबर इज ड्रॉप देन वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड हाईएस्ट नंबर। अच्छा फर्स्ट अगर ड्रॉप कर देते हैं तो 3 6 3 9 6, थर्ड हाईएस्ट। तब सबसे हाईएस्ट होगा 971, के बाद होगा 692, फिर होगा 618 यानी कि 2261। इधर फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच आर नंबर इंटरचेंज, ठीक है। देन द नंबर दस फॉर्म आर अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, देन व्हाट इज द थर्ड डिजिट ऑफ द फर्स्ट नंबर फ्रॉम द राइट एंड। अच्छा तो सबसे छोटा आएगा ना उधर, तो सबसे छोटा कौन सा है, 6 2 1 6 8 फ्रॉम द राइटिंग यानी कि थर्ड डिजिट 197। यार ये टाइम ले रहा है, आगे बढ़ते हैं पहले। The digit in each number are in descending order from right to left. Then what is the second smallest number? Descending, no, descending order. Second smallest. Descending order. इसका 5 आएगा, इसका 8 आएगा, इसका 9 आएगा, इसका 9 आएगा, इसका 9 आएगा। तो सेकेंड स्मॉलेस्ट, फर्स्ट स्मॉलेस्ट कौन सा है, फर्स्ट स्मॉलेस्ट है 9 इसका है, 9 इसका है, 9 इसका है, 8 इसका है। सेकेंड स्मॉलेस्ट हो गया 2618। तो बाद में करते हैं। अच्छा ठीक है, 6 5 6 5 4 3 2 1। यार हाँ पता नहीं क्यों बार बार फर आ रहा है। ओके, ओनली वन बॉक्स हैज़ मोर देन पी, ठीक है। 3 बॉक्स हैव फीवर आइटम्स देन आर, 1 2 3 यहाँ पे आर हो गया। टी हैज़ मोर देन आइटम एस एंड यू बट लेस देन क्यू, एस डज नॉट हैव लिस्ट नंबर। ईजी है, या तो एस यहाँ नहीं तो टी यहाँ पे, क्यू यहाँ पे नहीं तो यू यहाँ पे। हो गया पी एन टी 8 and 4। ईजी है यार, मैक्सिमम क्यू के पास है। तो 8 और 4 के बीच में होगा, 4 और 4 के बीच में 5 है। अच्छा ये दूसरा आ गया। हाँ तो पहले कर ही लेते हैं इसको। सी ओ ओ है, एस बी पी है, ए बी पी पी जी एम, ए बी पी पी जी एम, और सी एम एस एस ए, सी एम एस एस ए और एस ए। कितने लोग हैं, 1 2 3 4। 3 people are ranked between G and D. Who is immediate junior to C? The number of people ranked between D who is senior to G. D जो है सीनियर है G से। अच्छा D जो है वो सीनियर है G से। एंड A is 2, ठीक है। P is not the ABP, P जो है ABP नहीं है। P is not ABP but is senior to the CM, CM से सीनियर है। B and D are adjacent rank, F and G are not adjacently rank, F के बगल में G नहीं आएगा। अच्छा तो 2 कंडीशन बन रहा है यहाँ पे। अगर अगर डी ऊपर, अगर सी यहाँ रखते हैं, डी यहाँ रखते हैं, 1 2 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जी। एक और कंडीशन बनेगा, सी अगर यहाँ रखते हैं, डी यहाँ रखते हैं, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा जी, ठीक है, यहाँ पे जी आ जाएगा। और और क्या, और डी और ए के बीच में 2 लोग हैं,
तो एक दो छोड़ यहाँ पे ए आ जाएगा। लेकिन लेकिन ई बी और ई को बी और ई को बगल में रखना, तो बी अगर यहाँ रखते हैं लेकिन पी, हाँ तो बी अगर यहाँ तो ई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और बी के लिए तो कुछ जगह ही नहीं बच रहा है। अगर जी यहाँ है तो एफ यहाँ आ जाएगा। लेकिन लेकिन वॉट, लेकिन यार एफ जी के बगल में नहीं आना चाहिए। क्या? ठीक है, ठीक है ना। तो एफ यहाँ पे आ जाएगा, एफ अगर यहाँ पे आ जाएगा, और वॉट यार, सीएम के ऊपर आना चाहिए, तो सीएम के अगर ऊपर आना चाहिए तो बी यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। और क्या बचा? और कुछ बचा है क्या? ए बी सी डी एफ, ए डी दो छोड़ के यहाँ पे ए आ गया, चलो सही है। इमीडिएट जूनियर टू डी यानी बी। बी क्या है? बी क्या है? पीजीएम है। तो पीजीएम, एफ इज इमीडिएट सीनियर टू डी, नहीं। ए इज इमीडिएट सीनियर टू बी, नहीं। डी इज इमीडिएट सीनियर टू ई, नहीं। ई इज इमीडिएट सीनियर टू सी, नहीं। ए इज इमीडिएट सीनियर टू जी, हाँ ये सही है। व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल रैंक बिटवीन एफ एंड डी, यानी एक दो तीन। एस बी पी किसका रैंक है? एस बी पी रैंक है सी का। ए सीनियर टू सी, ए सीनियर टू सी सही है। थ्री पीपल आर रैंक बिटवीन एस ए एंड डी, एस ए एंड डी, एक दो तीन डी, ये भी सही है। एफ इज रैंक एज पी जी डी एम, एफ इज रैंक एज द पी जी एम, नहीं। ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड। यार ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, कुछ गलत किया हूँ क्या यार मैं? कुछ गलत किया हूँ लग रहा है। डी के नीचे डी है, ठीक है, और डी तीन छोड़ के जी, एक दो तीन छोड़ के यहाँ पे जी आ गया, और डी दो छोड़ के यहाँ पे ए आ गया, और बी यहाँ आ गया, ई यहाँ आ गया, और एफ यहाँ आ गया। ठीक है, ए सीनियर टू सी, ए सीनियर टू सी, नहीं यार गलत है, ए सीनियर सी से नहीं है। थ्री पीपल आर रैंक बिटवीन एस ए एंड डी, ये सही है। और एफ इज रैंक एज पी जी एम, एफ का जो रैंक हो पी जी एम ओनली सेकेंड होगा इसका। सही में क्या कुछ गलत किया हूँ क्या? ये हो गया, और कोई दिया है क्या? ठीक है, इसको करते हैं तीन एक दो। और बिल्डिंग का नाम क्या है? ए एन बी। कंडीशन यार सब में एक ही रहता है, तो फिर कंडीशन पढ़ने से अच्छा है पहले तुम क्वेश्चन ही कर लो। हाँ वो हमें पता है। ओ लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, यानी कि ओ दो में ही आएगा। अरे यार, ये दो होगा ये एक होगा, यानी कि ओ यहाँ पे आएगा। एम लिव्स ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली अबव ओस फ्लोर, ठीक है, और दोनों सेम फ्लैट में है, ये भी सही है। द नेम ऑफ द फ्लैट इन विच एन एन पी आर द सेम, ठीक है, एन और पी जो सेम। एन लिव्स ऑन एन ऑड फ्लोर, एन एन जो है ऑड फ्लोर पे रहता है। अच्छा, एल नाइदर लिव्स ऑन फ्लोर वन, एल ना तो यहाँ रहता है और ना ही फ्लैट ए में रहता है। ठीक है ना, तो ठीक है, ठीक है, अगर हम वो यहाँ रखते हैं और तो यहाँ रखते हैं, ठीक है, और ना तो एल यहाँ आएगा और ना एल यहाँ आएगा, तो अगर हम पी को यहाँ रखते हैं और एन को यहाँ रखते हैं, एन जो है ऑड फ्लोर पे आना चाहिए, लेकिन ना ये तो गलत कर रहे हैं ना, तो एन को यहाँ कर देते हैं, एन के जस्ट ऊपर पी कर देते हैं, एल यहाँ पे हो जाएगा, और क्या बचता है? एल एम एन ओ पी, एल एम एन ओ पी क्यू, तो क्यू को यहाँ रख देते हैं। क्यू लिव्स इन फ्लैट वन, फ्लैट ए और फ्लोर वन। वो मेरा फॉलोइंग लिव ऑन द फ्लोर टू, फ्लोर टू पे कौन रहता है? ओ एन पी, ओ एन पी, ए एन बी लिखा है फ्लोर टू पे। वो इनका फॉलोइंग लिव ऑन फ्लोर समवेयर एबव पीस फ्लोर, समवेयर एबव पीस फ्लोर, यानी एल एम ओ, एल एम ओ, एल और ओ यानी बी एन सी। सेम नेम फ्लैट, एल पी एन, एल पी एन तो नहीं है, पी एन एम क्यू, हाँ एम क्यू है।
if all the letter are dropped, then which of the following is the seventh element from the right end of the string? Seventh element. 1 2 4 5 7. Which of the following element is preceded by a symbol and succeeded by consonant? Element preceded by symbol and consonant. Symbol, consonant. Symbol, element, 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 consonant. सिंबल 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 एलिमेंट कॉन्सोनेंट एक ही है. सिंबल एंड that are preceded that are preceded and succeeded by later symbol later symbol later symbol later symbol नहीं. later symbol later symbol नहीं. later symbol नहीं, कोई है ही नहीं. what is the number of element to the right of the 13th element from the left end of the string? in the element from the 2 3 4 5 10 11 12 13. what is the number of element to the right of the 13th element? 13. कम आना चाहिए ना. 6 5 11 11 2 13 13 16 4 20 20 9 29 30. यार तो सम बोलना चाहिए ना, क्वेश्चन ही गलत बोल रहा है ये. विच इज द फिफ्थ सिंबल फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द स्ट्रीम? फिफ्थ सिंबल यानी कि 1 2 3 4 5 यानी स्टार. और क्या बचा है? अच्छा, these six sisters Geeta, Julie, Juhi, Kishan, Neha and Uppal sit around a triangle table but not placed in the same order. One person sit at each other corner and the corner वाले जो आप देखते हैं और साइड वाले नीचे. 1 2 3 4 5. Two sisters sit between Neha and Uppal. नेहा एंड ओप्पल. ठीक है. वन sister sit between Uppal and Juhi. When counted in the anti-clockwise direction from Uppal. एक clockwise. Geeta sit Geeta sits to the immediate left of Isha. Not more than two sisters sit between Julie and Kisha. Julie and Kisha के बीच में +2 नहीं होने चाहिए, ये मैक्सिमम 2 होंगे. When counting the anti-clockwise direction from Julie. एंटी. तो ठीक है ना, पहले ये ले लेते हैं. मान लो अगर नेहा यहाँ पे है तो 2 छोड़ के ओपल, 2 छोड़ के ओपल यहाँ पे हो जाएगी. 6 है तो भाई वही होगा अपोजिट. और और जूली एक छोड़, अगर ओपल एक छोड़ के जूली. जूली है कि जूही? जूही है. जूही. नेहा 1 2 छोड़ के ओपल और एप्पल 1 छोड़ के जूही. ठीक है. लेकिन ओपल जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन जब करेंगे, कहाँ गया यार ओपल, जब एंटी क्लॉकवाइज तो इधर होगा. ठीक है. ये ऊपर है तो ये नीचे हो जाएगा. नहीं, अगर ये ऊपर है तो नीचे हो जाएगा. अगर ये ऊपर है ये तो नीचे हो जाएगा. ये ऊपर है तो ये नीचे हो जाएगा. ये ऊपर है तो ये नीचे हो जाएगा. जूही मैक्सिमम 2 किश. जूली और किशा और गीता. किशा एंड गीता. किस्सा +2 जूली.
यार कहीं तो डाउट हो रहा है मुझे। अगर कीशा को यहाँ रखते हैं और गीता को यहाँ रखते हैं, 1 2 3 4, 4 टू द राइट हो जा रहा है ये, और 1 2 सेकेंड टू द राइट हो रहा है ये। आई थिंक सेकेंड टू द राइट, अभी यही सही लग रहा है। नेहा जूही जूली, नेहा जूही तो यहाँ पे जूली होगी। नेहा जूही जूली, नेहा ओपल किशा, नेहा ओपल किशा ये अलग हो रहा है। ओपल गीता किशा, ओपल गीता किशा ये सही है। और नेहा किशा गीता, नेहा किशा गीता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरे को गलत लगा। गीता सिट्स 4 टू द राइट ऑफ, गीता कहाँ गई, गीता सिट्स 4 टू द राइट ऑफ, 1 2 3 4, 4 टू द राइट ऑफ, 1 2 1 2 3, 1 2 3 4, इधर ए का भी है और बी का भी है। तो नहीं होगा, 7 8 7 8 नहीं होगा। 5 6, 5 6 7 8, 6 7 8 9, 7 8 नहीं होगा। 4 5 6 7, 4 5 6 2 3 4, 5 6 2 3 4, 8 नहीं, 6 7 8 9 नहीं होगा। 3 4 5, 1 2 3 ही है। फैमिली 7 member having 3 generation and 2 married couple. Gayu is the sister of Nakul. Gayu is the sister of Naks. Rahul is the brother of Rakhi. Rahul is the brother of Rakhi. Rakul is the brother of Rakhi. Sivin. Sivin is the son-in-law of Kapil. Sivin, son-in-law of Kapil. Tejasvi has no daughter and no one son. He has one daughter and one son. Naks is the son of Sivini. This is the maternal grandmother of Gayu. टाइम ही बीत गया यार, बहुत बेकार अटेम्प्ट हुआ यार, और होना चाहिए था कम से कम। ओके, सो इंग्लिश में मैंने 29 अटेम्प्ट किया और जिसमें कि 6 गलत हो गया। मुझे जहाँ तक लग रहा है यार वोकेबलरी में कुछ गलत हुआ होगा, और कुछ 1 या 2 पैरा जम्बर गलत हुआ, क्योंकि 1 2 में मुझे डाउट था, तो ऐसे हो गया गलत मेरा। और 33 मैंने अटेम्प्ट किया क्वांट्स में, लेकिन 2 गलत हो गया। नहीं नहीं, 35 मैंने अटेम्प्ट किया था, 2 गलत हो गया। जहाँ तक मुझे लग रहा है यार कहीं कैलकुलेशन एरर हुआ होगा। और रीजनिंग में 29 अटेम्प्ट किया, इसमें 4 गलत हो गया, पक्का मेरा उसमें गलत हुआ होगा ना, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में वहीं गलत होता ही है मेरा। और बताना फ्रेंड्स कि आपका इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में कितना मार्क्स आया। फॉर द टाइम बिंग दिस इज एंड ऑफ द वीडियो, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा। और एक चीज़ मेक श्योर करिएगा कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं रेगुलर जब भी कोई किसी भी प्लेटफॉर्म से ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट होता है तो मैं शेयर करता हूँ, और भी बैंक से जुड़े जानकारी को मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, जो भी हम लोग को जो बेनिफिट हो पाता है जो। ठीक है, चलो फिर मॉक टेस्ट को एंड करते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबली मैं आरबीआई असिस्टेंट का ही मॉक टेस्ट दे रहा हूँ टेक्स्ट बुक से। ठीक है, चलो फिर, बाय बाय।